नमस्कार। जोबट के समर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जोबट विधानसभा क्षेत्र के धुआंधार प्रचार पर निकले थे। आज कुल 4 सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। सबसे पहले वो उदयगढ़ में थे, यहाँ उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उसके बाद खट्टाली, फिर कट्ठीवाड़ा और चंद्रशेखर आज़ाद नगर पहुँचे और चारों जगह उन्होंने निशाने पर कांग्रेस को लिया और कांग्रेस के साथ साथ उनके निशाने पर कमलनाथ थे और परिवारवाद पर उन्होंने निशाना साधा। बगैर परिवारवाद शब्द का प्रयोग किए कमलनाथ पर दिलचस्प तरीके से मुख्यमंत्री ने हर मंच से निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी हैं और मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं। चाहे वो सीएम बनाना हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष बनाना हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाना हो, और युवा नेता सिर्फ नकुल नाथ हैं और बाकी सब कांग्रेसी अनाथ हैं। तो क्या कहा इस सभी जगहों पर, सुन लीजिए। दिल्ली से लेकर भोपाल तक हालत खराब है। ज्यादा नेता कांग्रेस में बचे ही नहीं। कांग्रेस में तो दिल्ली में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? बोले कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बोले कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? बोले कमलनाथ। और स्टार प्रचारक कौन है? बोले कमलनाथ। युवाओं के नेता कौन है? बोले नकुल नाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। जोबट के समर में अगली खबर जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री से ही। मुख्यमंत्री तमाम मंचों पर और बीजेपी के तमाम नेता अब महुए की शराब की एक तरह से ब्रांडिंग कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब न सिर्फ आदिवासियों को परंपरा के नाम पर ये शराब बनाने की छूट दी जा रही है, बल्कि वो उसे बेच भी सकेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सरकार सरकारी शराब की दुकानों पर बाकायदा महुए की शराब बिकवाएगी, हेरिटेज लिकर के रूप में। किस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने तमाम मंचों से कहा, वो भी आप सुन लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिएगा। बड़ी बड़ी शराब की फैक्ट्रियां, जिनको कहते हैं डिस्टिलरी, अब वो बड़े बड़े आदमी चला है। मैं शराब लोग पिए इसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन परंपरा है कई जगह। अब दूसरा बनाता है शराब, बड़ी बड़ी डिस्टिलरी में बनाता है और करोड़ों कमाता है। मेरे बहनों और भाइयों, क्या उन्हीं का ठेका है कि वो ही बनाए? मैं तो कहता हूं कि पीना छोड़ दें सबसे अच्छी बात है, लेकिन परंपरा है, बाकी चीज चल रही है तो वो बनती है। तो केवल बड़ी फैक्ट्री में क्यों बने, केवल डिस्टिलरी में क्यों बने? हम बहनों और भाइयों नया कानून और नई योजना बना रहे हैं। आदिवासी नौजवान भाई बहन भी अगर महुए से बनाना चाहे तो खुद भी बनाएंगे और बना के वो बेचेंगे भी, और वो सरकारी दुकान पर भी बिकेगी। अभी तो जो देखो परेशान करता है, आबकारी वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए, अब बाल मुकुंद बेचे उसे कोई नहीं रोकता, पर हमारा कोई भूरा भाई तेरा भाई बेचे तो पकड़ लो इसको। ये बात ही है। और इसलिए चाहे साड़ी हो और चाहे ये हो, हेरिटेज एक परंपरागत जो शराब है उसके वो परंपरागत शराब पूरे मापदंडों का पालन करते हुए ये बनाएंगे और बेच के आय भी कमाएंगे। हम नहीं चाहते कि दारू का प्रचलन बढ़े। हम नशा मुक्ति का अभियान भी साथ में चलाएंगे, लेकिन बड़े बड़े करते रहे और गरीब को परेशान करो, ये दोनों चीज नहीं चलेगी। तो जोबट के समर लगातार अब तीखा होता जा रहा है और इसमें एंट्री हो गई है कंप्यूटर बाबा की। जी हाँ, कंप्यूटर बाबा जो काफ़ी चर्चित है और खासकर चुनाव के समय में सियासी रंग में रंग जाते हैं, वो उनकी एंट्री हो गई है। कल देर शाम को वो जोबट पहुंचे और आज उन्होंने जोबट में कुछ भ्रमण भी किया, बयान भी दिए, मीडिया से भी चर्चा की। ये तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरीके से कंप्यूटर बाबा जोबट शहर में हैं और यहाँ पर वो आए हैं बीजेपी की। उनका दावा है कि वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे और कांग्रेस के लिए कैंपेन करेंगे। जोबट के समर में सबसे महत्वपूर्ण खबर कि आज उदयगढ़ में कैसे आचार संहिता के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े ही तरीके से
बगैर तहसील उदयगढ़ में तहसील की घोषणा की एक तरह से अघोषित घोषणा कर दी। ये वीडियो देखिए। मंच पर राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत भी मौजूद थे और जब किसी ने धीरे से कहा कि मुख्यमंत्री जी तहसील के बारे में कुछ कहिए, तो बड़े ही तरीके से उन्होंने अपना संदेश भी मतदाताओं तक पहुंचा दिया और आचार संहिता का हवाला भी दे दिया। ये दिलचस्प वीडियो देखिए। मुझे पता है कि उदयगढ़ में ये हो जाए, आचार संहिता इसके भी घोषणा नहीं हो सकती, लेकिन तहसील बनाने वाले मंत्री तो यही बैठे हैं आपके बगल में। अरे भैया चर्चा वर्चा कर ले, उदयगढ़ में टप्पा बनना है क्या बनना है, जरा बात करके अभी घोषणा नहीं हो सकती। लेकिन आप तो अभी राजस्व के मंत्री बैठे हैं, तहसील वाले मंत्री कह दो यार आप तो चर्चा कर आके, जरूरत है तो बना देंगे, हम घोषणा नहीं कर सकते हम, क्योंकि 30 तारीख तक चुनाव होना है, तब तक वो नहीं की जा सकती, तो घोषणा थोड़ी करिए हमने। लेकिन 30 तारीख को आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद काम करेंगे। तो जोबट के समर में अगली खबर ये है कि बीजेपी के इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान आज मुख्यमंत्री ने अपने तमाम सभाओं में धार जिले के कांग्रेस के नेता बाल मुकुंद गौतम को अपने निशाने पर लिया। जब भी वो शराब के संबंध में बात कर रहे थे तब उनके निशाने पर बाल मुकुंद गौतम बार बार आ रहे थे। फिर चाहे वो उदयगढ़ की सभा हो, खट्टाली की हो, कट्ठीवाड़ा की हो, भाभरा की हो, सभी जगह उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि गरीब आदिवासी भी महुए की शराब का पैदा करें और उसका परंपरा के उपयोग करने के साथ साथ उसका व्यावसायिक उत्पादन करें। सिर्फ बाल मुकुंद गौतम जैसे बड़े लोग ही क्यों करेंगे, ये उन्होंने बार बार सवाल उठाया। छोटा सा है वीडियो, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से बाल मुकुंद गौतम अब मुख्यमंत्री के निशाने पर आज मंच पर है। अभी तो जो देखो परेशान करता है, आबकारी वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए, अब बाल मुकुंद बैठे उसे कोई नहीं रोकता, पर हमारा कोई भूरा भाई तेरा भाई बैठे तो पकड़ लो इसको। अब आपको हम बताते हैं कि जोबट के समर के दौरान दिलचस्प वीडियो, ये वीडियो है कांग्रेस के प्रत्याशी महेश पटेल का और पूर्व मंत्री और कुक्षी से विधायक कांग्रेस के हनी बघेल का। ये प्रचार अभियान के दौरान एक गांव में अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और ग्रामीणों के साथ उल्लासपूर्वक डांस कर रहे हैं। हालांकि उनके डांस को लेकर कई सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हैं, लेकिन ये डांस आप देखिए, ये जोबट विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान का है और इस डांस में उत्साह किस तरीके का है वो आप देख सकते हैं। अब जोबट की समर में वो खबर कि जैसे कि आप जानते हैं कि सियासी उठापटक में खासकर जब चुनाव से जुड़ी हुई होती है उसमें दल बदल चलता रहता है, और आज की जो खबर है वो बीजेपी के लिए झटका देने वाली है, क्योंकि प्रताप रावत जो कि बीजेपी में चले गए हैं, सुलोचना रावत के राइट हैंड माने जाते हैं, उनके इलाके यानी कि डाबड़ी सालखेड़ा, यहाँ पर अभी कुछ समय पहले 18 जो भाजपाई हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये खबर एक सामान्य खबर है, लेकिन ये इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रताप डाबर को एक की पर्सन माना जाता है
सुलोचना रावत की रणनीति के हिसाब से, और उनके इलाके में ये घटनाक्रम आज हुआ है, और खासकर उस समय जब मुख्यमंत्री इस विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जब ये 18 भाजपाई कांग्रेस में शामिल हुए, और एक तरीके से ये झटका है बीजेपी के लिए। अब कैसा सेटबैक बीजेपी करती है, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। जोबट के समर में अब अगली खबर, आप जानते हैं कि किस तरीके से हमारे इलाके में हेलीकॉप्टर, जब लीडर्स आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं, हेलीकॉप्टर को लेकर बड़ा क्रेज होता है। कोई इसे चील गाड़ी कहता है, कोई उड़न खटोला कहता है। तो इसको देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग उमड़ते हैं। कई बार तो नेताओं की सभाओं में भीड़ कम होती है और हेलीपैड के आसपास ज़्यादा भीड़ होती है। ये तस्वीर हम बता रहे हैं आपको, कठीवाड़ा की तस्वीर है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर को देखने के लिए किस तरीके से जो मुख्यमंत्री के मंच के सामने जो ऑडियंस थी, भीड़ थी, वो किस तरीके से दौड़ पड़ी है हेलीपैड की ओर। वो तस्वीरें हैं सिर्फ हेलीकॉप्टर को देखने के लिए। तो ये भीड़ हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से लेकर हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करने तक, उसको इतना ज़बरदस्त क्रेज़ था, क्योंकि आज मुख्यमंत्री शासकीय हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि प्राइवेट डबल इंजन हेलीकॉप्टर लेके आए थे। चूँकि आचार संहिता लगी है, इसलिए शासन का विमान वो नहीं ला सकते थे। तो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके का क्रेज है जब ये हेलीकॉप्टर कठीवाड़ा में लैंड हुआ और जब ये टेक ऑफ हुआ, तो किस तरीके की भीड़ उस हेलीपैड के आसपास उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो बड़ा स्टेडियम है और हजारों लोग इस स्टेडियम में मौजूद हैं, सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग को देखने के लिए। जोबट के समर में चलते चलते हम आपको ये तस्वीर बता रहे हैं। रवि बामनिया नाम के 14 साल के बच्चे की ये तस्वीर है जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं। ये बच्चा 15 अक्टूबर को अपने घर से, जो कि यहीं जोबट में उसका घर था, कहीं कमरे को किराए पर लेकर परिवार रहता था, तो ये यहाँ से स्कूल अंशुल विद्या मंदिर के लिए निकला था, लेकिन बीच रास्ते से ही ये मिसिंग हो गया, गायब हो गया। अब ये कहाँ है ये पता नहीं है। हालांकि गुमशुदगी की रिपोर्ट कल फाइल की गई है, पुलिस अपने स्तर पर पता लगा रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस बच्चे को आप जहाँ भी देखें, जहाँ भी आपको ये बच्चा दिखाई दे, आप ज़रूर, जो नीचे आपको टेलीफोन नंबर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ इसको सूचित करें। इन नंबरों पे इसकी सूचना दें और इस बच्चे को ढूंढने में मदद करें। तो आज के जोबट के समर में इतना ही। बाकी घटनाक्रम आपको फिर से हम बताएंगे। इस पूरे समर पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको घंटी यानी नोटिफिकेशन मिलती रहे।